ये काला, चिपचिपा और बदबूदार तरल असल में करोड़ों साल पहले मरे हुए पेड़ पौधे और जीवों के अवशेषों से बना है। जब ये अवशेष समुद्र की तलहटी में दबते गए और लाखों वर्षों तक जमीन के अंदर भीतरी गर्मी और दबाव झेलते रहे, तब जाकर लाखों सालों बाद बना काला तेल, जिसे आज ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और जिस किसी भी देश या प्रदेश के पास इसका भंडार होता है, मानो उस देश और उसके सभी नागरिकों का गोल्डन टाइम शुरू हो गया। इस ब्लैक गोल्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर में हर महीने हजारों तेल के नए कुएं खोदे जाते हैं। कुछ कंपनियां तो हर दिन एक नया कुआं खोदती है, और ये काम आसान भी नहीं है, क्योंकि ये क्रूड ऑयल जमीन के नीचे 4000 मीटर से भी भीतर दबा हुआ होता है, और करीब 55-56 करोड़ साल पुराने पत्थरों में से दबा ये तेल निकालना आसान भी नहीं है। और इसे भीतर से निकालने वाली ड्रिलिंग मशीन कोई लोहे की नहीं दोस्तों, लेकिन हीरे की नोक वाली होती है। जी हाँ, हीरे की नोक वाली ड्रिलिंग मशीन के भारी उपकरणों के साथ प्रेशर वाली पानी की धारा का भी इसमें इस्तेमाल होता है, ताकि ड्रिलिंग के दरमियान पैदा होने वाली जबरदस्त गर्मी को शांत किया जा सके। लेकिन फिर भी इसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर हमेशा तलवार मंडराती रहती है, खतरा बना रहता है, क्योंकि इस प्रोसेस में जरा सी भी गलती पूरी टीम के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तेल निकालने के बाद शुरू होती है दूसरी लड़ाई। जब जमीन के अंदर से डीप भीतर से ये क्रूड ऑयल मिल जाता है, तो शुरुआती प्रेशर से ही वो खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऑयल बाहर आने के बाद वो प्रेशर कम हो जाता है, और इसके बाद उसमें लगाई जाती है प्लंजर पंप। ये बहुत ही पावरफुल पंप होती है, जो घुमावदार और बहुत बड़ी होती है, और ऑयल को जमीन के भीतर से ऊपर ले आती है। और फिर ऊपर आए हुए इस क्रूड ऑयल को बड़ी पाइपलाइंस के माध्यम से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज है, जैसे कि अमेरिका की मैराथन गैल्वेस्टन ऑयल रिफाइनरी, यूएई की रिवाइस ऑयल रिफाइनरी और साउथ कोरिया की उल्सान ऑयल रिफाइनरी। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है, और आपको जानकर ताज्जुब भी होगा, कि पूरी दुनिया में भले ही सबसे ज्यादा ऑयल गल्फ कंट्री से निकलता हो, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी हमारे भारत में गुजरात में जामनगर में स्थित है, जिसे जामनगर ऑयल रिफाइनरी ऑफ गुजरात कहा जाता है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में आती है, और जामनगर की इस क्रूड ऑयल रिफाइनरी में हर दिन लगभग 1.2 मिलियन बैरल ऑयल को रिफाइन किया जाता है। यह रिफाइनरी 7,500 एकड़ से ज्यादा विस्तार में फैली हुई है, और हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से जुड़ी है। और यहाँ से जिस ऑयल का रिफाइन करके उत्पादन किया जाता है, उस ऑयल को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इंक्लूडिंग इंडिया भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस रिफाइनरी में इतना शोर होता है कि हर साल सिर्फ इस एक रिफाइनरी में 10 लाख से भी ज्यादा एयर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। इतनी पर्याप्त जानकारी के बाद चले दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इस बेसिक क्रूड ऑयल में से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या डामर को कैसे निकाला जाता है। रासायनिक जादू, कच्चे तेल से पेट्रोलियम तक। ये जो क्रूड ऑयल जमीन में से निकलता है, वो बदबूदार, काला, गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसे कच्चा तेल कहा जाता है। इस हालात में तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन जब इसे रिफाइन किया जाता है, इसकी शुद्धि की जाती है, तब उसमें से जो ऑयल प्रोडक्ट्स मिलती है, वो मानव सभ्यता के लिए आज तक एक वरदान है, और इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल में कई जगह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें कुछ हल्के तो कुछ भारी होते हैं। और इस तेल को शुद्ध करने के लिए इसे रिफाइनरी में एक लंबे टावर में डालकर 370 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इतने टेम्परेचर से इस क्रूड ऑयल में से भाप ऊपर उठती है, और क्रूड ऑयल ठंडा होकर अलग अलग स्तरों पर कंडेंस होता है, जिसमें सबसे नीचे भारी अणु और ऊपर हल्के अणु रह जाते हैं। अब ये कंडेंस करना क्या होता है? तो दोस्तों, कंडेंस करना यानी कि गाढ़ा या संक्षिप्त करना। इसे बहुत ही आसानी से समझाऊं तो मान लो कि आपको आपके किसी दोस्त ने एक गिलास पानी दिया, और उस पानी में उसने नमक मिला दिया। अब अगर वो आपको कहे कि इस पानी से नमक को अलग कर दो, तो कैसे करोगे आप?
पानी के अंदर नमक घुल गया है। पानी को जब आप चखोगे तो वो खारा लगेगा, लेकिन नमक अलग कैसे होगा? तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पानी को उबालना पड़ेगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और नमक का बॉइलिंग पॉइंट करीब 1500 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमें सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को उबालना है। जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ी ही ऊपर जाकर पानी को उबालेंगे तो वो भाप बन जाएगा। उस भाप को हमें छेनी से अलग कर देना है। यानी कि जब वो भाप ठंडी होगी तो वो किसी और पात्र में पानी के रूप में बूंदों के माध्यम से गिरेगी। यहाँ जब पूरा पानी 100 डिग्री सेल्सियस से भाप बनकर कटोरे में से उड़ जाएगा तो बाकी रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ नमक, और वो भाप ठंडी होकर किसी और पात्र में प्योर पानी का रूप ले लेगी। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैंने पानी और नमक दोनों को अलग कर दिया। इसी प्रक्रिया को कंडेंसन कहते हैं। अब इस क्रूड ऑयल में उसके जितने भी सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी सारी जरूरी चीजें होती है, उसे हमें अलग अलग कर देना है और इसी अलग करने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। चले इसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले तो जो क्रूड ऑयल को पृथ्वी के गर्भ से निकालकर लाया जाता है, वो तेल जैसे मैंने आगे बताया काले रंग का, बदबूदार, घना और चिपचिपा होता है और इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। इसे शुद्ध करने के लिए सबसे पहले उस क्रूड ऑयल में से पानी, मिट्टी और सल्फर अलग कर दिए जाते हैं। इसमें सल्फर का अलग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी मात्रा में रह गया तो इंजन को खराब कर सकता है या प्रदूषण ज्यादा फैला सकता है। अब इस प्राइमरी साफ किए गए क्रूड ऑयल को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। अब इसके बाद इसे एक विशाल टावर में चढ़ाया जाता है, जिसे डिस्टिलेशन कॉलम या फ्रिक्शनल टावर कहते हैं। और इस टावर में हर लेवल पर यानी कि हर स्तर पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। जब क्रूड ऑयल को गर्म करके उसकी भाप बनती है तो ये भाप उस टावर के ऊपर चढ़ने लगती है और जो सबसे हल्के अणु यानी कि इस क्रूड ऑयल की जो सबसे हल्की भाप होती है वो सबसे ऊपर यानी कि टावर की ऊपरी मंजिल पर चली जाती है, जहां पर एलपीजी गैस, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, वो बनता है। और वहां से इस एलपीजी गैस को यानी कि सबसे ऊपरी सतह से उसे निकाल दिया जाता है। ये एलपीजी गैस हमारे घरों के किचन में खाना पकाने में काम आती है। उसके बाद उसके निचले वाला स्तर होता है पेट्रोलियम का स्तर, जहां पर एलपीजी गैस से थोड़े भारी लेकिन सभी और तत्वों से बहुत ही हल्के पदार्थ इस टावर के ऊपर से सेकंड नंबर के स्तर पर जमा हो जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा भारी यानी कि पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं और यहाँ से पेट्रोल निकाल लिया जाता है। ये पेट्रोल हमारी कारें और बाइक चलाने में काम आता है। और इसके नीचे का स्तर होता है नेफ्था। यहाँ पर जो भाप बनकर ऑयल पहुंचता है वो नेफ्था बन जाता है और इस नेफ्था से प्लास्टिक, केमिकल, रंग और कई सारी दवाइयां भी बनती है। नेफ्था से नीचे वाला स्तर होता है वहां पर केरोसिन बनता है और उससे नीचे वाला स्तर एटीएफ बनाता है, जिसे एविएशन ट्यूबियन फ्लू कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल क्रूड ऑयल के इस टावर के इसी स्तर से एक्सट्रैक्ट करने के बाद निकाला जाता है और उसके बाद उसके नीचे वाला स्तर जो होता है वहां पर डीजल बनता है। ऊपर के सभी मॉलिक्यूल्स से भारी मॉलिक्यूल्स डीजल के होते हैं, इसलिए डीजल इन सबसे गाढ़ा होता है, जो ट्रक, बस, ट्रेन और भारी वाहन चलाने के लिए हमें काम आता है। और डीजल के नीचे उससे भी भारी जो स्तर होता है जहां पर बनता है लुब्रिकेट ऑयल। ये लुब्रिकेट ऑयल कई सारे इंजन में इस्तेमाल होता है और उसके नीचे आता है फ्यूल ऑयल और ये ऑयल फैक्ट्रीज और बड़े बड़े शिप चलाने के लिए कार्य में आता है। और इस पूरे पिरामिड में जो सबसे नीचे सबसे भारी तत्व बचता है उसे एस्फाल्ट यानी कि डामर कहते हैं, जो सड़कें बनाने के लिए काम आता है। इसमें से कई सारे और रसायन भी निकलते हैं, जैसे कि सल्फर, हाइड्रोजन और कई सारे केमिकल्स जो कम मात्रा में होते हैं लेकिन उनका भी उपयोग होता है। जैसे कि हम जो वैसलीन लगाते हैं वो इसी पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। प्रति 191 बैरल तेल से निकलता है 88 लीटर पेट्रोल, 48 लीटर डीजल, 26 लीटर केरोसिन और 32 लीटर अन्य चीजें जैसे कि ल्यूब्रिकेट्स और प्लास्टिक। अब बारी है पेट्रोल को भेजने की। जब पेट्रोल तैयार हो जाता है
तो इसे जमीन के नीचे बिछाई गई पाइपलाइन से उसके टर्मिनलों तक पहुंचाया जाता है और फिर इन टर्मिनल से टैंकर्स और ट्रकों के माध्यम से पेट्रोल पंपों या गैस स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन पेट्रोलियम की वाहक ट्रकों में पेट्रोल भरना आपकी और हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरना जितना आसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चिंगारी भयानक विस्फोट को पैदा कर सकती है। इसलिए सबसे पहले ट्रकों को ग्राउंडिंग केबल से जोड़ा जाता है और फिर ओवरफिलिंग सेंसर और वेपर्स रिकवरी पाइप के माध्यम से उसकी भाप को रोका जाता है ताकि वो हवा में ना फैल जाए। और ऐसे हर दिन 40 लाख लीटर से ज्यादा पेट्रोल उसके गैस स्टेशन तक पहुंचता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पेट्रोल भराओ तो एक पल के लिए जरूर सोचना कि तेल के कुओं से लेकर टैंकरों तक, मशीन की गर्जना से लेकर वैज्ञानिकों की गणनाओं तक, इसमें कितने लोगों का पसीना और जोखिम लगता है इस 1 लीटर पेट्रोल के पीछे। और अगर आप ऐसे ही और साइंटिफिक वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के इस प्लेलिस्ट पे जाएं, जहां पर आपको और साइंटिफिक और स्पेस रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप हैं हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पे। और अगर आप यहां पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग।